कैसे हो आप लोग? मेरे को आप लोगों को कुछ सुनाना है, ठीक है? सुनना, ठीक है? ये चीज़ एकदम मतलब ध्यान से सुनना आज आप। ये एक बंदा है जो मुझसे बात करे जा रहा है, ठीक है? और मैं दूर से दिखाती हूँ आपको। ये बंदा ऐसा दिखता है, ठीक है? और एक और फ़ोटो दिखाती हूँ, ऐसा दिखता है, ठीक है? ओके। अब ये बंदा इसने हमने इस लाइक हुआ, ठीक है? चैटिंग स्टार्ट हो रही है। मैंने पूछा, हे हाउ इज़ इट गोइंग? से बोला, हे गोइंग थ्रू गेटिंग थ्रू मंडे नोइंग इट्स सपोज टू बी अ हॉलीडे बिकॉज न्यू ईयर सो टफ, व्हाट अबाउट यू? मैंने बोला अग्री। तो वो पूछ रहा है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? मैं बोल रही हूँ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग रियल, समवन हु इज़ इमोशनली मैच्योर। ये वो ऑब्वियसली मैं कुछ कैजुअल्स नहीं दिख रही हूँ। वो बोल रहा है सिमिलर। तो फिर मैंने सोच रही थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी कि आई वांट टू नो फ्यू फॉर थिंग्स फर्स्ट एंड ये सब कुछ। मतलब वेयर डू यू रिसाइड? डू यू लिव अलोन और हैव यू मूव्ड आउट ऑफ योर पेरेंट्स हाउस? डू यू प्लान ऑन सेटलिंग डाउन विद योर पार्टनर एंड यू और ऑल्सो विद योर फैमिली? तो वो सब बता रहा है कि नहीं नहीं मैं अपने अकेला ही रहूँगा, फैमिली के साथ नहीं। और उसने बहुत सारी चीज़ें पूछी। उसने खुद ने बोला कि नाउ माई टर्न, मेरे को भी क्वेश्चंस पूछना है। बोल रहा है वाई आर यू नॉट मैरिड येट? डू यू नो हाउ टू कुक एंड क्लीन? आर यू डोमिनेंट और सबमिसिव? डू यू स्मोक ड्रिंक और पार्टी? इफ़ देर आर एनी, हाउ मैनी रिलेशनशिप्स और कैजुअल्स हैव यू बीन इन? ठीक है? तो मैंने इस चीज़ का अच्छा से रिस्पॉन्स दिया हर चीज़ का। अब ये बंदे का रिस्पॉन्स सुनना। I'm not married yet. This is not my time. I'm more focusing on earning money and investment so me and my partner can live peacefully. Uh, I would rather uh, live away from my parents and the partner's parents too because I do not like the third party involvement between the couples. I know how to cook, I know how to clean. I even have people who do things for me. House helps, they clean my car, my shoes, they iron my clothes and everything, but I still know how to do all of that. I am more of a dominant person. I am more of a protective and egoist person. If you call it narcissistic, yep, I can say that I am that guy because I am very much connected to my stuff and I really want to defend it from every single thing which can hamper it. So that is the reason, and I want to have a partner who respects that. I rarely smoke, I don't drink, and I don't do party because I'm much focused on how I can make my lifestyle better. So I lift 6 days a week. I run thrice a week. I I eat great food. I know how to cook. And what is this? If there are any, how many relationships? I've had 3 relationships before, and I've had 3 flings before, but none of them ended up in marriage. और उसके बाद ये पूछ रहा है, मे आई नो द रीज़न बिहाइंड योर डिवोर्स? भाई मैं इसको भी अनमैच कर दूंगी। ये बंदा खुद बोल रहा है कि एक नार्सिसिस्ट है, ईगोइस्ट है। इससे ज़्यादा और क्या रेड फ्लैग्स चाहिए? तुम्हें पता है ना कल क्या हुआ था? एक बंदे ने मेरे सामने 7 घंटे बात की थी। 7 घंटे। एक बार भी उसने नहीं मुझसे पूछा कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, कि मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ, मेरा दिन कैसे था। 7 घंटे वो मेरे से मतलब मेरे ऊपर बात कर रहा है, मेरे तरफ बात कर रहा है, मेरे साथ बात नहीं कर रहा, कुछ टू वे नहीं है। और आज ऑफिस में भी एक ऐसा कलीग है जो खुद शादीशुदा है, जो अपनी वाइफ से बड़ा लॉयल है। इवन उसने भी मतलब मेरे से इतनी सारी बात की, इतनी सारी बात की, इतनी सारी बात की है। मैं अभी भी वो अमिताभ से रिकवर कर रही हूँ, टॉक्सिक वर्क प्लेस से रिकवर कर रही हूँ, एक पंचिंग बैग बनी हुई हूँ। आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो देख लेना, उससे रिकवर कर रही हूँ मैं। अभी तक नहीं हो पा रहा है रिकवर यार। वो राखी चूतिया औरत, मर जा साली सांड कहीं पे जाकर। और मैं डेटिंग ऐप से भी पंचिंग बैग बनने जा रही हूँ यार। ये पैटर्न है मेरा। लड़के मेरे साथ मैच करते हैं, मेरे से बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं।
अपने बारे में, अपनी कुकिंग के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और मैं सुनती हूँ। साइकोलॉजिस्ट बंदे को मुझसे आज बात करनी थी, बट मैंने जैसे उसको बोला कि आई नीड टू वेंट, मुझे आज मेरा दिन भी अच्छा नहीं है, वो बोले तू समझ नहीं रही है। अरे मैं क्या नहीं समझ रही हूँ, मेरे को नहीं, वो बोले मेरे को बस थोड़ी देर तुझसे बात करनी है। अरे क्या बात करनी है यार, कितनी बार सुनूँ मैं यार, मेरा भी एक थ्रेशहोल्ड आ जाता है यार। और मैं सिर्फ सुनती हूँ क्योंकि मुझे यही सिखाया गया है कि एक ग्लोरीफाइड मेड बन के रहे, एक इमोशनल सपोर्ट बन के रहे, ऑडियंस बन के रहे। बट जब वो, क्या वो मेरे बारे में पूछते हैं? कभी नहीं। और कब उनको पूछना, ये जानना होता है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? कभी नहीं। कब वो मुझे ऐसा एक फुल ह्यूमन बीइंग की तरह देखेंगे कि मेरी भी एक लाइफ है, मेरा भी एक पेन है, मेरा भी एक दिन है? कभी नहीं। मैं सच में अब फेड अप हो चुकी हूँ। आई एम एक्चुअली हाफ नोइंग दिस पीपल फ्रॉम दिस ऐप नाउ, जिनको सब सिर्फ लाइफ में इमोशनली डंप करना है। वो मतलब मैं फ्री की थेरेपिस्ट बन के मैं अब थक गई हूँ यार। और वो लोग एम्पैथी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे बट एक्चुअली दे नहीं रहे। और मैं ऐसे लोगों से फेडअप हो चुकी हूँ, ऐसे लड़कों से जो 7 घंटे बोल रहे हैं बिना मेरे बारे में, मेरे लाइफ के एक क्वेश्चन पूछने के बारे में। मुझे तुम बताओ मैं वहाँ से क्विट कैसे करूँ? मैं कब से बोल रही हूँ मुझे जाना है, मुझे ठीक नहीं है, मुझे जाना है, मुझे ठीक नहीं। क्या है भाई ये सटल नार्सिसिस्टिक हिंट दे रहा है ये चूतिया। मैं फेडअप हूँ कि हाँ मैं कुक करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। अरे ठीक है तो कर ले कुक, जाके जा खुद ही के लिए कर ले सब कुछ। मैं तेरी ऑडियंस नहीं हूँ, मैं तेरी थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं तेरा इमोशनल पंचिंग बैग नहीं हूँ यार। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इस चूतिए के साथ अभी अनमैच करने वाली हूँ। तो अभी आप मेरे को देखने वाले हो कि मैं अनमैच करने वाली हूँ इसके साथ, ठीक है? ये बंदा है यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? लेट मी सी, unmatch, and I will unmatch, and no reason, unmatch, done हो गया, इसका हो गया, अनमैच हो गया, आप लोगों के सामने किया मैंने। अब मैं डन हूँ, ठीक है? मैं ये प्रिटेंड नहीं कर सकती और कि मतलब कि भाई तुम जो मेरी लाइफ मतलब जो तुम लोग मेरी जो लाइफ में क्वेश्चंस ही नहीं पूछ रहे हो कि भाई मेरी लाइफ से तुमको लेना देना ही नहीं है, तुम लोग मेरा टाइम डिज़र्व नहीं करते, ठीक है? कि मतलब मैं बस 7 घंटों तक सुन रही हूँ, वो मेरा कनेक्शन नहीं है, ठीक है? वो 7 आवर एक कॉन्वर्जेसन था, वो 1 साइडेड कॉन्वर्जेसन था, मेरा कहीं पे भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है? और मैं ये भी प्रिटेंड करने से डन हो गई हूँ कि नार्सिसिस्ट रेड फ्लैग्स एक कुछ तो भी चलो कोई क्वर्क है मेरे लिए। नहीं, मैं अपने स्टैंडर्ड्स रेज़ कर रही हूँ, अभी से अपने स्टैंडर्ड्स रेज़ कर रही हूँ। और मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मेरे को सच में थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे को आज बड़ा यूज़ किया गया है, ठीक है? मेरे को मतलब शायद और पेशेंट बनना चाहिए, या तो फिर मतलब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, ज़्यादा गिविंग होना चाहिए। बट क्यों मुझे 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 बुरा क्यों लग रहा है कि मतलब मैं मैं किसी की इमोशनल डंप हूँ उस चीज़ के लिए मैं बुरा, मुझे वो चीज़, मुझे लग रहा है कि मेरे को बुरा लगना चाहिए, ठीक है? मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कैसे करूँ। वाई डू आई फील बैड फॉर नॉट वॉन्टिंग टू बी समवन्स इमोशनल डंप? एंड मुझे मतलब मुझे ये भी जानना है कि वाई डू आई फील बैड फॉर वॉन्टिंग समवन टू हु एक्चुअली आस्क्स हाउ आर यू डूइंग। मतलब मैं कैसे कर रही हूँ लाइफ में, ठीक है? और मुझे क्यों बुरा लग रहा है मैं किसी और के साथ अनमैच कर रही हूँ जो मुझे क्लियरली एक ऑडियंस की तरह दिख रहा है, एक पार्टनर की तरह नहीं दिख रहा है। ये क्लियरली कंडीशनिंग है और ये क्लियरली उन लोगों ने सिखाया है, ठीक है? कि हमारा रोल सिर्फ सुनना है, सिर्फ सपोर्ट करना है, जस्ट टू बी देयर, घूंघट में बैठे रहो, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो सेम रिटर्न में। पर मैं अभी वो अनलर्न कर रही हूँ, ठीक है? आज से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं वो अनलर्न कर रही हूँ, ठीक है? और अगर आप भी अभी भी देख रहे हो और अगर आप भी इमोशनल पंचिंग बैग बन चुके हो, ठीक है?
उस तरह के लड़के हैं डेटिंग ऐप पे जो आप लोगों पे बात कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं. दे टॉकिंग एट यू फॉर आवर्स विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग अबाउट यू. For co-workers who use you and who ignore you and who make you feel very invisible. For family who only actually calls you when they need something. But तुम्हें ये नहीं पूछते कि तुम actually how are you doing. ये तुम्हारा साइन है, तुम अनमैच कर दो. मैंने भी राखी को मेरे फॉलोअर्स में से निकाल दिया है. मैंने उसको अनफॉलो नहीं किया, मैंने उसको मेरे फॉलोअर्स में से निकाल दिया है. ठीक है, जस्ट लास्ट वीडियो का अपडेट है, अभी मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया है. तुम वॉक अवे कर सकते हो. तुम्हें बस जस्ट स्टॉप बीइंग देयर ऑडियंस. ठीक है, you really deserve someone who asks about your day, your feelings, your life, okay? Not someone who treats you like a free therapy session or a glorified fucking maid. ठीक है, you deserve actual connection. और इस तरह की कोई एम्पैथी परफॉर्म की गई या दिखावा किया गया वैसा कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, you also deserve to be seen, not just heard when you are listening to them. ठीक है, अब मुझे आप लोगों से क्या चाहिए वो मैं बता रही हूँ. मुझे एक रास्ता दिखाओ. तुम मुझे ये रास्ता दिखाओ कि मैं इस तरह के लड़के जल्दी कैसे स्पॉट करूं, कि भाई ये हरकतें हैं तो मैं इन अ कनेक्शन ये चीज़ें मैं जल्दी कैसे स्पॉट करूं. तुम मुझे ये रास्ता दिखाओ कि मैं अपने स्टैंडर्ड्स कैसे ऊपर करूं गिल्टी फील किए बिना. ठीक है, और तुम मुझे ये दिखाओ कि मैं ऐसे लड़के अट्रैक्ट करना कैसे बंद करूं जो सिर्फ एक मेरे को इमोशनल डंप बना रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आई एम फकिंग डन बीइंग यूज्ड. कल का भी वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा मैं इतनी इरिटेटेड क्यों हूँ. ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि उन लोगों ऐसे लोगों को जल्दी कैसे फ़िल्टर आउट करते हैं. आप लोग मुझे हेल्प कर रहे हो प्लीज़. ठीक है, और मैं अब ये लर्न कर रही हूँ कि मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल्स इमोशनल फकिंग रेगुलेशन. अ गाय इज टॉकिंग टू मी फॉर 7 फकिंग आवर्स. ये मेरा नहीं है जॉब कि मैं उसका ऑडियंस बनूँ. आज मैंने ये चीज़ बताई है कली को, उसने बोला नेक्स्ट टाइम अगर वो तुझसे हाय हेलो भी करे ना, उसको बोलना हाय व्हाट इज़ दिस अबाउट. उसने बोला आई वांट टू टॉक टू यू, तो ये जवाब देना कि कैन यू प्लीज़ क्लियर योर ड्यूज़ फर्स्ट एंड देन वी कैन टॉक अहेड. सो फॉर एवरी 30 minutes आई चार्ज 500 रुपीज़. सो फॉर 7 hours इट वुड बी दिस मच. कैन यू जस्ट क्लियर दैट. मैंने बोला यार बट उसने पिज़्ज़ा के लिए भी पे किया था. तो वो कोवर्कर ने बोला भाई वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तुम क्लाइंट को कहीं ले जाते हो तो वो मतलब किसी को ले जाते हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, समथिंग लाइक दैट. और ये जो लड़का जो अपनी नार्सिसिस्टिक हिंट्स ड्रॉप कर रहा है, ये मेरा काम नहीं है उसको फिक्स करना. ठीक है, या उसके साथ डील करना, वो उसकी मम्मी का और वो उसका काम है यार. और ऐसा लड़का जो मुझसे मेरे दिन के बारे में भी नहीं पूछता है, इट इज़ नॉट माई फकिंग जॉब टू मेक हिम ऑल्सो केयर अबाउट मी. आई डिज़र्व द लीस्ट आई डिज़र्व इज रेसिप्रोसिटी. मेरे को कोई रेसिप्रोकेट करो यार जो मैं कर रही हूँ. एटलीस्ट जस्ट थोड़ा सा बेसिक बेयर मिनिमम रेसिप्रोकेट कर लो यार. मैं सुन रही हूँ, तुम भी सुनो. मैं शेयर कर रही हूँ, तुम भी शेयर करो. अगर मैं केयर कर रही हूँ तो तुम भी तो केयर करो. उसको कनेक्शन बोलते हैं यार. बाकी इसके अलावा कुछ भी इज़ एक्चुअली मी बीइंग यूज्ड. ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ दैट अनमैचिंग इज़ फकिंग टॉप टियर सेल्फ केयर. ठीक है, इट इज़ नॉट क्रूअल्टी, it is not being mean, it is not giving up, it is choosing myself fucking finally. okay, अभी हम अराउंड 268 सब्सक्राइबर्स पे हैं या 269 समवेयर. एक ऐसी फैमिली जो डन हो गई है अभी, who's done being an emotional punching bag for all the people who do not fucking really deserve us. They fucking hell don't deserve us. okay, now I unmatched this guy. I am recovering from toxic workplace. ठीक है, मैं लर्न कर रही हूँ कि मेरे स्टैंडर्ड्स में कैसे रेज करूँ. ठीक है, एंड इफ़ यू आर ऑल्सो डन बीइंग यूज्ड, अनमैच देम, वॉक अवे, फकिंग चूज़ योर सेल्फ. ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताओ तुम मतलब कैसे स्पॉट करते हो नार्सिसिस्ट्स को एकदम अर्ली ऑन डेटिंग एप्स पे, और तुम मतलब अनमैच कैसे करते हो विदाउट फीलिंग गिल्टी. लेट्स हील टुगेदर, लेट्स रेज आवर ऑल ऑफ आवर स्टैंडर्ड्स टुगेदर. ओके, एंड मेरे को बस थैंक यू बोलना है आप लोगों को. सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड वी आर डन बीइंग पंच बैग्स नाउ, स्टार्टिंग राइट नाउ. बाय गाइज.